गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय में आज हम यह जानेंगे कि हमारे मन के अंदर जो जो भी गतिविधियां होती हैं या क्रियाकलाप होते हैं, वह कहाँ से और कैसे होते हैं। हमारे मन के मुख्यतः 4 अंतःकरण होते हैं। आइए विस्तार से आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं। एक मैं गुजारिश आप लोगों से करना चाहता हूँ कि ऐसी ही जानकारियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को दबाएं। अगर वीडियो आपको सुनने में अच्छा लगे तो कम से कम एक शेयर जरूर करें। राधा स्वामी जी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमारे मन के अंदर जो हमारे मुख्यतः 4 अंतःकरण है वो कौन कौन से हैं और यह हमारे अंदर किस तरह कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस स्तर पर विस्तार से सोच विचार करना होगा और यह बहुत जरूरी होगा कि हम मन, इसकी सारी शक्तियों और इसकी अलग अलग गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ लें। मन को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें संस्कृत में अंतःकरण कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक कार्य विधियां। हम कह सकते हैं कि मन के 4 आधारभूत गुण हैं, शक्तियां या विशेषताएं हैं, जिनके नाम मुख्यतः हैं मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अब हम इन 4 अंतःकरणों पर खोलकर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आता है मनस। मनस है क्या? यह मन सूंघने की, स्वाद लेने की, सुनने की तथा स्पर्श करने की इंद्रियों द्वारा प्रभाव ग्रहण करता है और उन्हें याद रखता है। इसका मुख्य कार्य है स्वाद लेना। यह स्वाद लेता है, मजा लेता है, आनंद अनुभव करता है, या जो इसे पसंद नहीं आता उसे अस्वीकार कर देता है। अनुभूति और स्वाद लगभग एक ही बात है। इसकी सभी प्रतिक्रियाएं अपने आप होती हैं। मन उसी से आनंद प्राप्त करता है जिसे पसंद करने की इसे ट्रेनिंग दी गई है। इसकी प्रतिक्रियाएं तुरंत होती हैं। यह किसी स्वाद को या तो पसंद करता है या फिर उसे नकार देता है। फिर यह अपनी खोज अंतिम निर्णय के लिए बुद्धि तक पहुंचा देता है। यह मुख्य कार्य होता है मनस का। दूसरे स्थान पर आता है हमारा चित्त। हमारा चित्त हमारे अंदर किस तरह कार्य करता है? चित्त हमारे मन की वह शक्ति है जिससे हम रूप, सौंदर्य, रंग, लय, तालमेल तथा सोच समझ का पता लगाते हैं। यह इन सब का आनंद लेता है और जो इसे पसंद नहीं आता उसको नकार देता है। यह अधिकतर आंखों के द्वारा प्रभाव ग्रहण करता है। इसके बाद यह अपनी खोज को बुद्धि तक पहुंचा देता है। यह कार्य रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की प्रतिक्रियाओं की तरह अपने आप होते हैं। तीसरा जो सबसे मुख्य अंतःकरण है वह है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि एक विशुद्ध विवेक है। यह वह शक्ति है जिसे आत्मा सोच विचार के साधन के रूप में प्रयोग करती है। जब आत्मा इसे शक्ति देती है तो यह विचार उत्पन्न करती है। यह विवेक से काम लेती है और निर्णय देती है। यह अन्य 2 शक्तियां चित्त और मन द्वारा की गई खोज पर फैसला सुनाती है। इसके बाद आदेश जारी करने के लिए अपने निर्णय को अंतिम कचहरी यानी कि अहंकार तक पहुंचा देती है।
कि इस कार्य को करना है या नहीं। अब हम यह जानकारी सुनेंगे कि हमारा जो सबसे लास्ट का चरण है वह है अहंकार। अहंकार हमारे मन के अंदर किस तरह से कार्य करता है और अहंकार से हमें क्या होता है, इसके विषय में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अहंकार जो होता है, यह अहंकार बुद्धि के निर्णय स्वीकार करके अपने आप को आदेश देता है। यह मन को चलाने वाली एक शक्ति है। यह मनुष्य का मैं मेरी का भाव है, जिसे हम आप सब लोग समाज में इस अहंकार से जूझ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाने पर हम ना जाने किस तरह इतराते हैं, घूमते हैं, चाल में बदलाव आ जाता है, वाणी पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो ये जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, ये हमारे अहंकार के कारण ही होते हैं। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा इंसान अपने आप को दूसरों से किस तरह अलग समझने लगता है, अपने हितों को दूसरों के हितों से अलग समझता है। यही वह शक्ति है जिसे यदि बढ़ावा दिया जाए तो यह अभिमान या घमंड का रूप ले लेती है। अच्छा, एक बात बताओ, इस चर्चा से हमें मन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू और प्रतिक्रियाओं के बारे में पता चला। मन के पास केवल 4 ही मूलभूत शक्तियां और गुण ही नहीं, बल्कि 5 विनाशकारी विकार भी हैं। ये उस समय प्रकट होते हैं जब ऊपर बताई गई शक्तियां अव्यवस्थित और विकृत रूप ले लेती हैं। माया के प्रभाव में आकर जब इंद्रियां विकृत हो जाती हैं तो मन का रूप भी बिगड़ जाता है। यही बिगड़ा हुआ रूप मन की विनाशकारी प्रवृत्तियां बन जाता है। रचयिता ने इन शक्तियों को मनुष्य के लाभ के लिए बनाया था, परंतु दुरुपयोग के कारण ये इतनी विकृत हो जाती हैं कि ये रचनात्मक न रहकर विनाशकारी हो जाती है, अच्छी होने के बजाय बुरी हो जाती है। हम इन्हें 5 विकार भी कह सकते हैं। इन्हें मन की रोग ग्रस्त अवस्थाएं भी कह सकते हैं। जब हमारा मन सामान्य रूप से कार्य करता है तो यह वही कार्य करता है जिसकी ओर इसका स्वाभाविक झुकाव होता है। परंतु जब इन शक्तियों में थोड़ा सा भी विकार आ जाता है तो ये 5 विकार उनमें से एक या सभी शक्तियों पर हावी हो जाते हैं और मन को काबू कर लेते हैं। जब तक आत्मा का मन पर नियंत्रण है, ये चारों शक्तियां अपना कार्य बहुत सुगमता से करती हैं और ये विकार सामने नहीं आ पाते। लेकिन जब इन 5 विकारों में से एक भी मन को काबू कर लेता है तो मन विनाश की ओर जाने लगता है। हम सब लोग जानते हैं, आज नहीं न जाने कितने सालों से हम सुन रहे हैं कि हमारे जो मन के अंदर की जो 5 विनाशकारी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन इस वीडियो को कुछ नए भाई एवं बहन भी सुन रहे होंगे, उनकी जानकारी के लिए विशेषतर कर यह शक्तियां या यह विनाशकारी जो विकार हैं 5, वो यह है। पहला है क्रोध, दूसरा काम, तीसरा लोभ, चौथा मोह और जो 5वां विकार है वह है अहंकार। इन 5 विकारों में ही मन की सारी प्रवृत्तियां शामिल हैं। ये विकार तभी हावी होते हैं जब मन आत्मा के काबू से बाहर हो जाती है, बेलगाम हो जाती है। अग्नि विचार कर देखे कि एक बहुत अच्छी सेवक है, घर में खाना बनाने के लिए हमारी सहायक है। लेकिन थोड़ा सा रुक कर अगर विचार करें कि वही अग्नि अगर अपना प्रचंड रूप धारण कर ले या बेकाबू हो जाए तो यह किस तरह विनाशकारी साबित होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सारे लोग जानते हैं। अब मन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कोई भी यंत्र अगर नियंत्रण में रहकर जितना अधिक उपयोगी होता है
और शक्तिशाली होता है, उतना ही वह अनियंत्रित हो जाने पर विनाशकारी भी हो जाता है। अब आत्मा के पास मन सबसे शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन इसको बस में रखना अति आवश्यक है। मन को नियंत्रण में रखने की आज तक इस ब्रह्मांड में कोई ताकत बनी ही नहीं। अगर कोई ताकत है तो वह केवल संत सतगुरुओं के पास होती है और किसी के पास नहीं। आओ हम प्रकृति के दोष देने के बजाय प्रकृति को समझने और इसके नियम का पालन करने पर विचार करते हैं और यत्न करें, कोई तरीका निकालें कि प्रकृति को हम किस तरह समझें और इसके नियम का पालन किस तरह करें। आओ आगे इसी पर चर्चा करते हैं। अगर हम प्रकृति के आदेश को माने तो यह हमारी सबसे अच्छी मित्र है। हमें पहले इसके साथ पूरा सहयोग करना होगा, तभी हमारा हित होगा। आज तक मनुष्य ने जो भी पीड़ा और कष्ट सहन किए हैं, चाहे वो मानसिक हो शारीरिक हो, उनका मुख्य उद्देश्य हमें प्रकृति के साथ पूरा सहयोग करने की प्रेरणा देना है। यदि हम यह समझ जाते तो कई जीवन बर्बाद होने से बच जाते, पीड़ा सहने से बच जाते और कई शरीर नष्ट होने से भी बच जाते। परंतु जब तक हम प्रकृति के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम अंतहीन मुसीबतों से कष्ट उठाते ही रहेंगे। हम बिजली की शक्तियों से हैरान हो जाते हैं। एक टन विस्फोटक पदार्थ से जो शक्ति हमारे सामने प्रकट होती है, वह हमें हैरानी में डाल देती है। एक शक्तिशाली बर्फीले तूफान की तेज गति के सामने हम अपने आप को किस तरह बेबस पाते हैं। अगर हम मन की जागृत शक्तियों के साथ इनकी तुलना करें तो ये सभी शक्तियां बहुत छोटी हैं। मुश्किल यह है कि कुछ ही लोग जानते हैं कि मन की शक्तियों को कैसे जागृत करें। आज के समय में लोगों की नैतिक तथा आध्यात्मिक अवस्था को देखते हुए इसके बारे में ना जानना ही अच्छा है। जब मनुष्य नैतिक रूप से अधिक सचेत हो जाएंगे तो उनकी शक्तियां भी अपने आप बढ़ जाएंगी। आत्मा द्वारा जागृत, प्रशिक्षित तथा शक्तिशाली होने पर यह मन क्या क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है भाई। कोई योगी जो अपने मन की शक्तियों को जागृत करने तथा उन्हें बस में लाने की विधि जानता है, वह चलती हुई रेलगाड़ी को जब चाहे जहां चाहे रोक सकता है। वह 5 मिनट में बिना बादलों के आकाश में बारिश तक करवा सकता है या बाढ़ का पानी सुखा सकता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह केवल प्राकृतिक शक्तियों के साथ एक खिलवाड़ है और कुछ नहीं। ये सभी चमत्कार मन के खेल हैं। वे किसी अलौकिक शक्ति द्वारा नहीं किए जाते, जैसा कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। फिर भी यह सब करने के लिए मनुष्य को 2 बातें सीखनी होंगी। उसे नैतिक रूप से सचेत होना होगा और अपने मन को बस में करना होगा। इसके बाद वह जो चाहे कर सकता है। वह कभी कोई नियम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसा करने से वह तुरंत अपनी शक्तियों से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए साथ संगत जी, हमारे सतगुरु क्या कहते हैं कि अपने आप को, स्वामी जी महाराज जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, करो मत इनको अंगीकार, वहां से आगे धरो प्यार, रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार। पहुंचना राधा स्वामी के दरबार। एक अभ्यासी जो सतगुरु से नाम लेकर अभ्यास करता है, उसके सामने रिद्धि सिद्धियां अनायास ऐसे ही आ जाती हैं, जैसे दूध को गर्म करने पर दूध पर मलाई। तो साथ संगत जी, इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इनसे हाथ नहीं मिला लेना है। हमें तो और भी आगे जाना है। कहाँ? पहुंचना राधा स्वामी के दरबार।
यानी हमें तो सचखंड तक जाना है, सचखंड पहुंचना है। हम क्यों इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव और तर्क से यह बात साबित होती है कि अगर मन को खुला छोड़ दिया जाए, इस पर काबू न रखा जाए या कोई बुरी प्रवृत्ति इस पर हावी हो जाए, तो यह भयानक संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए यह रचयिता की योजना है कि कोई भी व्यक्ति तब तक इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक अपने विकारों पर काबू करना, बुरी प्रवृत्तियों तथा स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को बस में रखना ना सीख ले। नहीं तो ऐसी बुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य विश्व का विनाश कर सकता है। सतगुरु और आध्यात्मिक रूप से उन्नत उनके शिष्य ये चमत्कार कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा करना उचित नहीं समझते। अत्यंत महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मन एक बहुत बड़ी विराट शक्ति है और इस पर काबू रखना बहुत जरूरी है। अगर इसका उचित रूप से प्रयोग किया जाए तो यह कई चमत्कार कर सकता है। अगर इसे बिना किसी नियम के चलने दिया जाए तो यह अपने मालिक और दूसरों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। जब 5 विकारों में से कोई एक भी विकार इस पर हावी हो जाता है तो इसका अर्थ है कि एक बेहद ताकतवर शक्ति जो हमारी भलाई के लिए थी, एक विनाशकारी शक्ति के रूप में बदल जाती है। मन की कोई भी शक्ति अपने आप काम नहीं कर सकती। कैसे? यह आत्मा द्वारा प्रेरित होती है और उसका कार्य उसी प्रकार ऑटोमेटिक होता है जिस प्रकार एक विस्फोटक नली का विस्फोट। जब तक मन आत्मा के नियंत्रण में है तब तक मन सुरक्षित है और विवेकपूर्ण ढंग से काम करता है। तब मन की तुलना किसी बढ़िया कार के साथ की जा सकती है जिसे एक अच्छा ड्राइवर चला रहा है। अच्छा, हम थोड़ा सा रुक कर विचार करके देखें कि जो पूरे गुरु द्वारा दीक्षित आत्माएं भजन सिमरन करके ऊपर जाती हैं और अपने मन पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेती हैं, वो तो ठीक है। लेकिन बगैर गुरु के जो अंदर गए मन को नियंत्रण करने की थोड़ी शक्ति जान गए, किस तरह से मन ने उनको हावी कर दिया। पारासुर को आप देख सकते हैं, मछुआरे की कन्या से क्या क्या नहीं किया। शकुंतला देख सकते हैं, इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि अगर जब मन के ऊपर इन 5 विकारों ने अपना आधिपत्य जमा लिया तो इसी मन ने क्या क्या नहीं किया। मन में किसी भी प्रकार के विद्रोह, रोमांच या उत्तेजना से विचार उत्पन्न होते हैं जिन्हें सूक्ष्म मंडलों पर देखा जा सकता है। ये विचार ठीक उसी प्रकार ठोस है जिस प्रकार बादल अथवा मकान। ये 4 शक्तियां मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिनका अच्छी तरीके से ऊपर वर्णन किया गया है, जब किसी प्रेरणा से क्रियाशील हो जाते हैं तो अपने आप विचारों के स्वरूप पैदा करती है और विचार रूपी तरंगों को गतिशील करना शुरू कर देती है। यह कार्य मन ऐसी बारीकी से करता है जिस प्रकार रसायन शास्त्र में होता है, यह कोई मशीन करती है। इन 4 शक्तियों के बिना मन कार्य नहीं कर सकता। मन में विचारों को पैदा करने की शक्ति नहीं है और न ही यह किसी भी बनी बनाई कार्य विधि पर सोच या विचार कर सकता है। साथ संगत जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल रही रूहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसे ही वीडियो हम आपको और देते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। हम एक पुनः आपसे विनती करना चाहते हैं कि हमारे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले
और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो धन्यवाद के पात्र है। अब अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को हमारा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।